तो कैलूर रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी सुनानी से बिलासपुर बदली थी? तो वो था दीपचंद। तो बिलासपुर के किस राजा ने अपनी रियासत का प्रशासन ब्रिटिश मॉडल पर करने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला था? ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की इसकी संभावना है कि ऐसा कौन कौन सा बिलासपुर का राजा राजा था जिसने जो अपनी रियासत का प्रशासन है ब्रिटिश मॉडल के आधार पर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके अपने कर्मचारियों ने उसे साथ नहीं दिया? वो था विजय चंद। तो अक्टूबर 1948 में भारतीय संघ में विलय के बाद बिलासपुर पार्ट सी स्टेट का चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये था आनंद चंद। आपको इसमें इतना याद रखना है कि बिलासपुर जब हिमाचल प्रदेश में विलय होने से पहले 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, उस टाइम ये उसमें ये जो बिलासपुर स्टेट था, बिलासपुर ये पार्ट सी स्टेट अलग था ये, ठीक है? ये एक हिमाचल प्रदेश भी पार्ट सी स्टेट था और ये बिलासपुर अलग से पार्ट सी स्टेट था, ठीक है? राजा गुलाब सिंह का सेनापति जोरावर सिंह, जिसने 1834 से लेकर 41 ईस्वी में लद्दाख और बाल्टिस्तान पर आक्रमण किया, वो किस रियासत से संबंधित था? तो राजा गुलाब सिंह जो किसका सेनापति था? जोरावर सिंह का। तो ये था कैलूर रियासत का। बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त अभियान कब शुरू किया गया? तो 1930 में। बिलासपुर रियासत के किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी के रूप में और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया था? वो था राजा हीराचंद। तो बिलासपुर जिले हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन मनीषी की पूजा की जाती है? वह मार्कंडे ऋषि। कैलूर रियासत का कौन सा राजा निसंतान मर गया था और उसकी मौत के बाद जो है उसके उत्तराधिकार के लिए खूब संघर्ष हुआ? तो वो था राजा खड़गचंद। ठीक है, खड़गचंद जो है निसंतान मर गया था, उसके बाद उसके वहां पे सत्ता के लिए बहुत संघर्ष हुआ। तो 1883 ईस्वी में ईस्वी के आसपास जुग्गा आंदोलन, जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदाह किया, किस रियासत में हुआ था? तो कैलूर रियासत में। ठीक है, जुग्गा आंदोलन आप याद रखेंगे, ये किसान आंदोलन था, जुग्गा आंदोलन। जोरावर सिंह जो जम्मू के राजा गुलाब सिंह की सेना में था, उसने लद्दाख को जीता और तिब्बत पर आक्रमण किया। वो बिलासपुर जिले के किस गांव से संबंधित था? हमने पहले पढ़ा कि वो किस रियासत से संबंधित था, वो था कैलूर से। अब वो कि क्या बिलासपुर जिले के किस गांव से संबंधित था, ये कई बार ये पूछा गया है, तो उस गांव का नाम था भेद्रू गांव। हिमाचल प्रदेश की किस रियासत का विलय स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हुआ था? बिलासपुर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की एकमात्र रियासत थी बिलासपुर, जिसका विलय भारत सरकार में हुआ था, भारत में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और पार्ट सी स्टेट ये बिलासपुर के नाम से बना था। तो अगला क्वेश्चन है, जब कैलूर रियासत के राजा खड़गचंद की निसंतान मृत्यु हुई, तो वहां का राजा किसे बनाया गया? वो था मियाँ जंगी। ठीक है, मियाँ जंगी को वहां का राजा बनाया गया था खड़ग सिंह की मृत्यु के बाद। बिलासपुर के राजा मेघचंद को अपने खोए हुए राज्य प्राप्त करने में दिल्ली के किस सुल्तान ने मदद की थी? किस सल्तनत शासक ने मेघचंद की मदद की थी? तो ये था इल्तुतमिश। किस देशी रियासत ने प्रारंभ में अंग्रेजी राज्य के समाप्त हो जाने के समय भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इनकार किया था? बिलासपुर में। इन्होंने शुरू शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। सन 900 ईस्वी क्या 900 ईस्वी में अपनी स्थापना के समय बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? 900 ईस्वी के आसपास बिलासपुर की स्थापना हुई थी। तो जब स्थापना हुई थी उस टाइम मूल राजधानी किस जगह थी? तो नैना देवी। अगला क्वेश्चन है कि सन 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर बिलासपुर रियासत के शासक क्या करने की योजना बना रहे थे? तो बिलासपुर को एक स्वतंत्र देश घोषित करना। ठीक है, वो अलग से ही बिलासपुर को अपना एक देश बनाना चाहते थे। उन्होंने मना किया था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे। बिलासपुर रियासत पर किस वंश का शासन था? तो ये चंदेल वंश, चंदेल राजपूत वंशों का वहां पे शासन था। बिलासपुर स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1 जुलाई 1954 तक बिलासपुर का क्या दर्जा था? पार्ट सी स्टेट, भारत भाग ग श्रेणी का राज्य बना था। इतना ये आपको याद रखना कि 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मिला था। उससे पहले ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, एक पार्ट सी स्टेट था भारत का। ठीक है, बिलासपुर रियासत की राजधानी किस वर्ष कोट कैलूर से बिलासपुर स्थानांतरित की गई? 1654 में। बिलासपुर के राजा को अंग्रेजों ने किस वर्ष सनद द्वारा शत्रुंज के दाहिने क्षेत्रों पर उसका उत्तराधिकार पक्का कर दिया था? यह अक्टूबर 1847 में। अगला क्वेश्चन है कि बिलासपुर रियासत में किस वर्ष भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया था? वह 1930 में। बिलासपुर रियासत के अभिलेख किस वर्ष से देवनागरी लिपि में लिखे जाने लगे या रखे जाने लगे? वो था 1885। भारत की स्वतंत्रता के समय मतलब यानी 1947 के आसपास बिलासपुर रियासत का राजा कौन था? वो था आनंद चंद। अंतिम राजा भी था वो आनंद चंद। ठीक है, नैना देवी किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? यह बिलासपुर की।
अगला क्वेश्चन है कि भाग ग श्रेणी का राज्य बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब सम्मिलित किया गया? यह 1 जुलाई 1954 को। बिलासपुर का कौन सा राजा नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया था? तो ये आप याद रखेंगे कि देवीचंद को नादिर शाह ने बंदी बना दिया था। तो अगला क्वेश्चन है कि बिलासपुर स्थानांतरण से पूर्व कैलूर रियासत की राजधानी क्या थी? तो ये थी सुनानी में। किसने 900 ईस्वी के आसपास कैलूर राज्य की स्थापना की थी? यह बीरचंद। हमने अभी पढ़ा कि कैलूर राज्य की स्थापना कब की थी? 900 के आसपास थी। तो उस समय राजधानी कहाँ थी? इसकी मूल राजधानी वो थी नैना देवी में। बिलासपुर के निम्नलिखित राजाओं में से किसे प्रजा ने उसके अत्याचारी शासन के कारण छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था? तो कौन सा ऐसा राजा था जो बहुत अत्याचारी था लेकिन प्रजा ने उसे रियासत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था? तो वो था मेघचंद। बिलासपुर के किस स्थान पर पशु प्रजनन केंद्र है? ये कोठीपुरा में। बिलासपुर के राजा संपूर्ण चंद की हत्या किसने की थी? रतनचंद ने। ठीक है। बिलासपुर के किस राजा ने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपनाया था? वो था ज्ञानचंद। ज्ञानचंद ने इस्लाम धर्म अपनाया था। कांगड़ा के राजा ने 1667 ईस्वी में बिलासपुर के किस राजा को नादौन में जहर दिया था? वो था दीपचंद को। ठीक है, दीपचंद को नादौन में जहर दिया था। बिलासपुर के किस राजा ने हंडूर सीमा पर एक किले का निर्माण किया था? वो था कल्याणचंद। इसी कल्याणचंद की दीवारी के नाम से भी जहाँ पे उन्होंने एक दीवार बनाई थी तो उसे कल्याणचंद की दीवारी सुकेत रियासत के साथ में बनाया। सुकेत रियासत था, एक तरफ बिलासपुर रियासत था, तो उसके बीच में एक दीवार बना दी थी, उसका नाम था कल्याणचंद की दीवारी। तो कल्याणचंद ने एक किले का निर्माण करवाया था। रामू वजीर और साहिब अमर सिंह वजीर किस रियासत से संबंध रखते हैं? कई बार पूछा गया है। तो ये कैलूर रियासत से। बिलासपुर के किस राजा के शासन काल को काला युग कहा जाता है? वो है खड़गचंद। खड़गचंद बहुत ही गंदा राजा था। ठीक है। बिलासपुर का कौन सा राजा गद्दी छोड़कर वृंदावन चला गया था? वो था जगतचंद। कोटधार, नैना देवी धार और त्यूनधार किस जिले में स्थित है? बिलासपुर में। बिलासपुर के किस राजा ने 1874 ईस्वी के आसपास गादखाना एवं स्वारघाट टैंकों का निर्माण करवाया था? वो था हीराचंद। किस राजा ने टैंक संघवाना बिलासपुर का निर्माण करवाया था? वो था विजयचंद। कांगड़ा के राजा संसारचंद ने किस वर्ष बिलासपुर पर आक्रमण किया था? वो था 1795 के आसपास, 1795 में किया था। तो झांझरधार यानी बिलासपुर में संसारचंद के किले का निर्माण किया, उस किले का क्या नाम था? वो था छातीपुर किला। संसारचंद ने बिलासपुर में किला बनाया था तो उसका नाम था छातीपुर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 1857 की क्रांति में किसमें कैलूर का राजा कौन था? हीराचंद था राजा। 1857 की इसमें हीराचंद था और जो 1947 जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम कौन था? आनंद चंद। सन 1900 के ईस्वी के आसपास बिलासपुर का सुप्रसिद्ध रंग महल जो गोविंद सागर में डूब गया है उसका निर्माण किसने करवाया है? तो बिलासपुर की जो गोविंद सागर झील है उसमें रंग महल बनाया गया था 1900 के आसपास में। अब तो डूब चुका है, तो उसका निर्माण किसने किया है? वो था राजा विजयचंद। तो बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? मैं आपको बताया आनंद चंद। जुगा आंदोलन किस जिले में हुआ? जुगा आंदोलन हमने बताया आपको किसान आंदोलन था जिसमें किसान झुग्गी झोंपड़ी में चले जाते थे, आत्मदाह भी कर लेते थे। ये था बिलासपुर। तो इसके जुग्गा आंदोलन और इन सारी घटनाओं के ऊपर हम जल्द ही आपके सामने वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है। जमथाल टैंक और रिवाल्सर टैंक किस जिले में स्थित हैं? ये है बिलासपुर में। 1903 ईस्वी के आसपास बिलासपुर रियासत के किस राजा को रियासत से निर्वासित कर दिया गया था और बनारस में रहने का हुक्म दिया था? ये था विजयचंद को। विजयचंद को रियासत से निर्वासित कर दिया गया था। भूमि राजस्व जो 1863 ईस्वी तक एक किस्म का भूमि कर था जो 1863 ईस्वी तक बिलासपुर रियासत में फसल के अंश के रूप में लिया जाता था। उसकी मात्रा पैदावार के कितने भाग की होती थी? जो जितनी फसल होती है उसकी पैदावार के कितने भाग तक वो जो है भूमि कर लिया जाता था? वो था 1/3 भाग, यानी कि पैदावार का तीसरा हिस्सा। ठीक है। तो ये था हमारा आज का सुपर 50 जो बिलासपुर रियासत, ये कैलूर रियासत बोले चाहे बिलासपुर रियासत बोले, तो उससे रिलेटेड बिलासपुर रियासत से जो क्वेश्चन थे, जो मेजर क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं